यहाँ पर एक वर्ड है आर्टरी, इसे पढ़ा जाता है आर्टरी। एक नाउन है, प्लूरल फॉर्म है आर्टरीज। इसका मीनिंग क्या होता है? वन ऑफ द ट्यूब्स विच टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। माने हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त ले जाने वाली नली, उसे हिंदी में बोला जाता है धमनी। आर्टरी को आप बोलेंगे हिंदी में धमनी। इसका काम क्या रहता है? यह हृदय से शरीर के अन्य भागों में रक्त को ले जाने का काम करती है। चलिए ये वाक्य में कैसे प्रयोग होते हैं वाक्य देखिए। यहाँ पर लिखा है द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हिंदी दिया है, धमनियाँ हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। ठीक है, यहाँ पर आर्टरीज प्लूरल फॉर्म है धमनियाँ। ठीक है, अगला देखिए, अ ब्लॉकेज इन द मेन आर्टरी कैन कॉज अ हार्ट अटैक। हिंदी क्या हुई इसका? मुख्य धमनी में रुकावट दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकती है। तो इस तरह से आर्टरी वर्ड एक इस्तेमाल होगा, जहाँ भी यूज़ होगा यू कैन अंडरस्टैंड इसलिए। ओके, बिकॉज इसे हिंदी में बोला जाता है आर्टरी एंड इंग्लिश में बोला जाता है आर्टरी, हिंदी में बोला जाता है धमनी। अगला यहाँ पर दिया है, हेल्दी आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। माने स्वस्थ धमनियाँ लचीली और मजबूत होती है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया। और अगला एग्जाम्पल है, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ योर आर्टरीज। मान नियमित व्यायाम आपकी धमनियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। और अगला यहाँ पर दिया है, इन सम डिजीज द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज कैन हार्डन। माने कुछ बीमारियों में धमनियों की दीवारें कठोर हो सकती है। तो आपने ये तो धमनी के बारे में पढ़ा ही होगा। अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके विषय में पढ़ा ही होगा। तो जो नलिकाएं, ठीक है, ये लिखा है ना कि जो नली हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में अन्य भागों में ले जाता है, वो नलिका कहलाती है धमनी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है आर्टरी। और यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने देखा कि धमनियाँ हृदय शरीर के बाकी हिस्सों तक ऑक्सीजन रक्त ले जाती है। और फिर आपने देखा कि मुख्य धमनी में रुकावट दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकती है। स्वस्थ धमनियाँ लचीली और मजबूत होती हैं। और अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो धमनियों के जो स्वास्थ्य है, धमनियों को स्वस्थ रखने में ये मददगार रहता है। तो इस तरह से बहुत सी नॉलेज भी तो आपने इम्प्रूव किया यहाँ पर। तो इसे एक दो बार ज़रूर पढ़िए, एक दो बार सुनिए, खुद पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दी सेंटेंसेस एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। सो इट्स ऑल फॉर टुडे।